आपने को पता, सबको ही पता है कि अयोध्या में भी उन्होंने राम मंदिर जो कोई नहीं कर पाया उन्होंने किया है, तो ऑफ कोर्स मोदी इज़ द राइट चॉइस। चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने ये फ्री योजना की है, ये बस 1-1.5 महीना चलेगा, उसके द्वारा उनका स्टॉप हो जाता है। दिल्ली में जो हाल केजरीवाल ने मचाया है ना, दिल्ली की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। लोगों को फ्री 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 क्या फ्री दे रहे हो भाई तुम अल्कोहल बाय वन गेट वन कर रहे हो। ये क्या तरीका है युद्ध को आगे बढ़ाने का? ये तो आप युद्ध को पीछे खींच रहे हो, आप तो युद्ध को एकदम दबा रहे हो मट्टी में। मैम आपसे सबसे पहले बात करूंगी, क्या नाम होगा आपका? खुशबू नाम है मेरा। अच्छा, खुशबू कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं मैम, छतरपुर रहते हैं। अच्छा, छतरपुर। हाँ जी, अभी शॉपिंग वगैरह हो गई? हाँ जी, हो गई हो गई। चलिए, तो थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए, आपसे बात करूंगी दिल्ली इलेक्शन को लेकर। क्या लग रहा है इस बार एक यूथ क्या चाहता है कि दिल्ली में बदलाव हो या फिर जो मौजूदा सरकार है यानी कि केजरीवाल उनकी वापसी हो? क्या चाहते हैं आप? नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी केजरीवाल वापसी आए। लोगों को लग रहा है वो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है, तो बट उससे हमारी यूथ थोड़ी सी और ही आलसी बन रही है, लेज़ी हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो दैट ही विल हैव टू कम बैक। मोदी इज़ आई थिंक द राइट चॉइस। अच्छा, तो मोदी अगर आप कह रहे हैं राइट चॉइस है, तो कुछ कारण होंगे उनको लाने के? हाँ मैम, वही है ऑफ कोर्स, आगे वो काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने को पता, सबको ही पता है कि अयोध्या में भी उन्होंने राम मंदिर जो कोई नहीं कर पाया उन्होंने किया है, तो ऑफ कोर्स मोदी इज़ द राइट चॉइस। देखिए, जैसे आपने शुरुआत में ही फ्री की योजना की बात की, तो केजरीवाल ने अभी तो फ्री की योजनाएं थी, एक और योजना आज फिर लेकर आए हैं कि जहां वो महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर रहे थे, अब वो स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री कर रहे हैं। तो वो चुनाव के समय ऐसी योजनाएं लाना, तो क्या आपको लग रहा है उनके लिए लाभदायक होगी? वो चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने ये फ्री योजना की है, ये बस 1-1.5 महीना चलेगा, उसके द्वारा उनका स्टॉप हो जाता है। ये फिर मोदी ऐसा नहीं करता। मोदी जो करता है वो करता है, और अरविंद केजरीवाल जो करता है वो 1.5-2 महीने के लिए करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जब वोट लेनी हो केजरीवाल को तो शुरुआत करता है, उसके बाद नहीं करता वो, उसका डंप हो जाता है, डंप हो जाता है। आप क्या कहेंगे मैम, क्या नाम होगा? मेरा नाम हिना है। अच्छा, आगे सॉरी आगे आइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है आपको इस बार? केजरीवाल नहीं आना चाहिए, मोदी ही होना चाहिए। आधे 5 साल 15 साल 20 साल तक भी आधे तक भी मोदी ही होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं आप जैसी बहनों का भाई हूँ, मैं एक बढ़िया भाई हूँ, उनके लिए बहुत सब पंजा होता है और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ वही चीज़ है। अभी जैसे स्टूडेंट के लिए फ्री की योजना लेकर आए हैं वो, आपको लग रहा है कि स्टूडेंट उनको चुनेंगे? मैम हो सकता है, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, इस बात के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बट यही है कि आई डोंट थिंक सो उसको आना चाहिए। बट हाँ। मतलब आप बताइए, सबका छोड़िए, आप बताइए ये जो नई योजना लाए कि स्टूडेंट के लिए फ्री, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैम वैसे सही बताऊँ तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि कुछ लेकर आए हैं, इस सब मैंने नहीं देखा है। बट अगर वो लेके आए हैं तो उनकी ये योजना ही है कि वो भी ताकि उनको वोट मिले, उनको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वही उनका एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, तो मतलब इस बार दोबारा लाना चाहिए या नहीं लाना? मैम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मोदी ही बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपसे बात करूँगी, क्या नाम होगा? अपर्णा, क्या करते हैं पढ़ाई? मैं स्टडी कर रही हूँ, BSc। अच्छा, BSc कर रहे हैं। यहीं लाजपत नगर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो दिलशाद गार्डन साइड। अच्छा, दिलशाद। आज शॉपिंग वगैरह? हाँ, शॉपिंग वगैरह के लिए आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, चलिए अभी लाजपत नगर की ना बात करके आपसे पूरे दिल्ली की बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, चुनावी माहौल, एक यूथ क्या चाहता है इस बार? यूथ तो देखो बीजेपी ही चाहता है। वैसे अभी देखो हमारी जो सरकार थी अभी केजरीवाल थी, बट केजरीवाल ने इतना ज़्यादा मतलब ब्लैक मनी और इतने घोटाले किए हैं हमारे देश में, इवन वो जेल भी गए हैं, ठीक है। और बीजेपी क्या होता है, बीजेपी अभी हमारी गवर्नमेंट है, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है हमारे इंडिया को लेके सब कुछ। बट दिल्ली में जो हाल केजरीवाल ने मचाया है ना, दिल्ली की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। लोगों को फ्री 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 क्या फ्री दे रहे हो भाई तुम? कुछ फ्री नहीं दे रहे, हमारा सारा बिल आ रहा है, ठीक है। हाँ, सब बिल आ रहे हैं। इन्होंने बिजली का बिल क्या कहा कि फ्री है, कुछ फ्री भी नहीं है, सारे बिल्स आ रहे हैं हमारे। इन्होंने कहा पानी फ्री है, पानी के सारे हमारे बिल्स आ रहे हैं। बस इन्होंने बसेस फ्री कर दी हैं। अब बसेस में कितने लोग जाते हैं, कितने लोग नहीं जाते हैं? हम लोग तो नहीं ट्रैवल करते बसेस से, हम तो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। अब इन्होंने मतलब हल्ला मचा दिया है कि बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब बसेस में हमने फ्री कर दिया। ये कोई बात थोड़ी होती है? तुम लोगों को फ्री बना के लालची बना रहे हो क्या? उनको वो दो ना, जॉब्स दो ना, उनको एम्प्लॉयमेंट दो जिससे वो आगे बढ़ सके। तुम उनका फ्री को बना के उनको अपाहिज बनाना चाह रहे हो क्या? ये कहना चाह रही हूँ, मतलब आने बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए इस बार। अच्छा, चलिए जैसे आपने कहा फ्री की योजनाओं को लेकर, केजरीवाल फ्री दे देकर ये लोगों को एक अपाहिज मतलब एक हैंडीकैप्ड बना रहे हैं। अच्छा, हाँ,
मतलब एक तरीके से अगर आपकी बातों को कम शब्दों में समझे तो कमजोर समझ रहे हैं। हाँ, कमजोर समझ रहे हैं। महिलाओं को तुम इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो? इनको एम्प्लॉयमेंट दो ना, जिससे वो आगे बढ़ सके। उनको तुम फ्री क्यों कर रहे हो? फ्री मत करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि चाहे वो एक यूथ हो, महिलाएं हो, किसी को कुछ फ्री नहीं, फ्री नहीं चाहिए। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हाँ। अच्छा, और कुछ मतलब जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, केजरीवाल कह रहे हैं आएंगे तो हम ही, चाहे कुछ भी कर लो। कहने को तो अपनी पार्टी को ही कहता है हर कोई कि हम ही आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हर किसी को यही स्कूल्स में इतना ज़्यादा मतलब कहना है हमने स्कूल्स बनवाए। भाई कितने स्कूल्स बनाए हैं? जना ब्यौरा देना अपना, कितने स्कूल्स बनाए हैं तुमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ। कहते हैं कि जैसी शिक्षा व्यवस्था हम दे रहे हैं दिल्ली में, ऐसे तो बाहर के देशों में भी नहीं दी जाए। कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आप दिल्ली को आके सर्वे कीजिए एक बार। अच्छा। हाँ, एक बार सर्वे कीजिए। मतलब इतना इन्होंने जितना दिखा दिया इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। हाँ, बस इनका ये है कि 2100 रुपये दे देंगे महिलाओं को। क्यों दे रहे हो तुम 2100? एम्प्लॉयमेंट दो ना उन्हें। 2100 रुपये क्यों दोगे? हाँ, तो एक युवती होने के नाते आप क्या कहेंगे उस 2100 रुपए की योजना? नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई 2100, और हमारे यूथ को भी नहीं चाहिए 2100 रुपये। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, हमें बस एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तुम वैकेंसीज निकालो, गवर्नमेंट जॉब्स में निकालो, प्राइवेट जॉब्स में निकालो, हमें एम्प्लॉयड करो। अच्छा। हाँ, तुम वैकेंसी निकालते नहीं हो। तुम वैकेंसी के नाम पे 5 साल बाद सरकार लाते हो। उसमें भी 5 साल में तुम 10 वैकेंसी निकाल देते हो। उसमें तुम वैकेंसी चिल्ला देते हो कि वैकेंसी लाए, हम वैकेंसी लाए। कुछ लाते ही कहाँ हो तुम? अच्छा। लेकिन देखिए, जैसे आपने और भी चीजें बताई, ये जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हैं और कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने वो गवर्नमेंट जो होती है वो एक दूसरे के अगेंस्ट बोलती हैं, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट ये है बीजेपी बहुत डेवलप कर रही है। लेकिन हाँ, ये है बीजेपी को भी एम्प्लॉय करना चाहिए। ये नहीं है केजरीवाल की कहते रहते हैं कि मतलब हम तो फ्री का ये दे देंगे, फ्री का वो दे देंगे, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। फ्री की चीज नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं फ्री। यूथ क्या चाहता है वो आप हमारे कैमरे के माध्यम हमें यूथ यही चाहता है, हमारा यूथ, कि हमें एम्प्लॉयड किया जाए, हमारे यूथ को एम्प्लॉयड किया जाए, हमें वैकेंसीज दी जाए। हमारी मतलब वैकेंसीज इतनी निकाली जाए कि जिसमें यूथ कैपेबल हो देने के लिए। मतलब जितना यूथ कैपेबल हो एटलीस्ट उतनी तो वैकेंसी होनी चाहिए ना। अब तुम 5 साल में 40 वैकेंसी निकाल देते हो, उसमें करोड़ों बच्चे फॉर्म भर देते हैं। कहाँ से नंबर आएगा बच्चों का? अच्छा। और आप कह देते हो कि हमने वैकेंसी देते हैं, आप कुछ भी नहीं देते हो। हाँ, तो ये वो कारण रहेंगे जिस वजह से आप हाँ। और फ्री की योजना है आपने? नहीं, हम लोग तो नहीं चाहते फ्री की योजनाएं। और क्या कारण रहेंगे केजरीवाल को ना लाने के? सारे कारण तो बता दिए, अब क्या बताऊं। मतलब अच्छी गवर्नमेंट तो नहीं है। अच्छी गवर्नमेंट नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी भी है इस रेस में, यानी कि कांग्रेस तो बिल्कुल भी रेस में नहीं है। वो तो रेस से बाहर है। रेस से बाहर? हाँ, वो तो रेस से बाहर है। वो तो कह रहे हैं कि भाई 2500 दे के शायद आप जैसी युवतियों को वो अपने पाले में ले। बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। हम अनपढ़ थोड़ी हैं भाई, हम एजुकेटेड है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हमने तो उनका फॉर्म फिल भी नहीं किया इवन। अच्छा, आपके पास वैसे ये योजना तक पहुंची थी? हाँ जी, हमें पता लग गई थी। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें पता रहता है, हम अपडेट रहते हैं। तो हमने अभी तक फिल ही नहीं किया है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आगे फिल करेंगे या फिर नहीं करेंगे? हाँ। क्या कारण क्या रहेंगे ना फिल करने? अरे आप हमें वो दो, जॉब्स प्रोवाइड करो। ये थोड़ी होता है कि आप मतलब हमें वीक दिखा रहे हो आप हमें। ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप 2100 या 2500 दे के बाय 1 गेट 1 कर देते हो, एल्कोहल्स कर देते हो बच्चों को। इससे बच्चा यूथ बिगड़ रहा है हमारा। तुम एल्कोहल्स बाय 1 गेट 1 कर रहे हो, ये क्या तरीका है यूथ को आगे बढ़ाने का? ये तो आप यूथ को पीछे खींच रहे हो, आप तो यूथ को एकदम दबा रहे हो मट्टी में। बस एक वो आपको क्या कहते हैं, किसी चीज़ की लत लगवाना, काइंड ऑफ। आप आलसी हो ऐसे। मतलब केजरीवाल फ्री की योजनाओं की लत लगवा। हाँ जी, ये गलत बात है। आगे जाके क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, फिर लोगों को लत लग जाएगी। अभी जो हमारी जनरेशन आ रही है वो इतनी एफर्ट्स भी नहीं करी। हमारे मम्मी पापा की जनरेशन थी एक, वो उन्होंने कितने एफर्ट्स किए थे। अब आज के बच्चे थोड़ी करते हैं इतने। मतलब जब सब बैठे, आपका कहने का मतलब ये है कि जब सबको घर बैठे ही सब मिल जाएगा तो मेहनत कौन करेगा? यही तो बात है। तो मतलब और भी क्या कहना चाहेंगे? मतलब यही फ्री की योजनाओं का कारण रहेगा केजरीवाल को ना लाने का, या फिर और भी कुछ कारण? बस मेरा तो यही कारण है। सर देखिए, उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत कुछ वादे किए थे। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखी लड़कियां हैं आप, तो वादे किए थे कि बहुत कुछ करेंगे। कुछ वादे पूरे नहीं किए उन्होंने। सब फ्री का देने का कहा था, वो भी नहीं दिया इवन। नहीं, और हमें चाहिए भी नहीं। पहली फर्स्ट थिंग तो हमें चाहिए ही नहीं। चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट कराओ हम लोगों के लिए, वो सबसे मेन है। हाँ जी,
ये आपके काम हाँ। जॉब्स वैकेंसीज इनके ऊपर फोकस दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो मिलती ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी जाके देखोगे ना, मेरी फ्रेंड है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वो नाइट शिफ्ट्स करती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सफ़र कर रहे हैं। प्राइवेट से भी ले ऑफ हो रहा है इवन। अच्छा, इस तरीके की हाँ स्थिति बनी हुई है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हम्म। चलिए, तो अभी अगर दिल्ली में की रहने वाली हैं आप, दिल्ली को आप बदलना चाहती हैं, अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाना चाहती हैं, तो एक एक करके थोड़ा बताइए कौन सी सरकार और क्यों, कारण क्या रहेंगे? मतलब बीजेपी, देखो बीजेपी फर्स्ट थिंग तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी एटलीस्ट डेवलपमेंट तो कर रही है ना, सेंट्रल में देखो बीजेपी है हमारी, वो डेवलप तो कर रही है ना हमारी कंट्री को, हमारे यूथ को नीचे तो नहीं दबा रही ना, वो ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। कि केजरीवाल दबा रहे हैं। बहुत दबा रहे हैं। आप फ्री का दोगे किसी को तो उसके हाथ पैर काट रहे हो। आप किसी को फ्री का दे रहे हो, फ्री का देना ही क्यों है? उसे एम्प्लॉयड किया जाए ना, सबसे मेन थिंग ये। आपसे बात, मैं तो किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करती, आप किसी को सब पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे लेकिन देखिए अभी जैसे विधानसभा चुनाव है, अभी आपको चुनने का मौका मिले, मैं तो हमेशा नोटा को वोट दे के आती हूँ बस। नोटा को हाँ जी, इस बार भी नोटा को। हाँ, मैं किसी को सपोर्ट ही नहीं करती। अच्छा, तो किसी और पार्टी को मौका नहीं देंगे? नहीं। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी को लाने के कारण क्या है? अगर हम फ्यूचर के पर्पज से देखें तो बीजेपी ही समझ में आती है। अभी का देखोगे थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए तो केजरीवाल ही समझ में आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे सोचें, अगर देश के बारे में सोचें तो बीजेपी ही सही है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं भ्रष्टाचार पार्टी है ये, तो विपक्ष तो ये कहता है। नहीं है भ्रष्टाचार, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल से ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा होता, वो जेल में है इस टाइम, तो वो कर रहा है ना। कह रहे हैं हम तो बहुत ही ईमानदार पार्टी है, ईमानदार, कट्टर ईमानदार है हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदार तो कोई भी पार्टी नहीं होती मैम। हाँ। पार्टियां सब अपना पेट भर रही हैं। आम आदमी के तौर से देखो तो बीजेपी ही समझ में आती है लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म में मतलब किस हिसाब से आप देख पा रही है लॉन्ग टर्म? शिक्षा भी, डेवलपमेंट भी, हर तरीके से देख लो आप। स्वास्थ्य के लिए देख लो, हॉस्पिटल्स को देख लो, और भी सारी चीज़ों से बीजेपी ही, मैं तो बीजेपी को वोट करूँगी। चलिए, आप बीजेपी को करेंगे। आपसे जानूंगी मतलब केजरीवाल ने या फिर आम आदमी पार्टी ने कितना बदला दिल्ली को, कितना सुधार किया? सुधार कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आम इंसान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। कोई फायदा? हाँ, सिर्फ अपने वोटों के लिए जो भी कर रहे हैं। अच्छा, और साथ ही एक यूथ का ओपिनियन जाने कि एक यूथ अपने दूसरे यूथ तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हो कि भाई इस बार बदलाव करना है। बिल्कुल तो करना क्या है, बातें रहेंगी? बिल्कुल बदलाव करना है। इस बार मैं यही कहूँगी सबसे कि बीजेपी को वोट दें, केजरीवाल को ना दें।